नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भिन्न 3/4 बड़ा या 5/6। कई बार आप कंफ्यूज जाते हो कि इनमें से कौन बड़ा होगा, कि समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे करें। अगर आप इसको गैस करते हो तो आज के बाद कभी आपसे गलती नहीं होगी। आज हम भिन्न की तुलना करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक जान लेना है। इसका बेसिक क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेसिक सबसे पहले रूल होता है, वही उसको जान लेता है। रूल क्या कहता है कि जो ज़्यादा वैल्यू देगा, जो ज़्यादा वैल्यू देगा वही बड़ा। ये समझ लीजिए, जो ज्यादा वैल्यू देगा वही बड़ा। सबसे पहले जान लेते हैं दो चीजों के बारे में, समान हर और समान अंश। पहले जान लेते हैं, सबसे शुरू हम यहीं से करते हैं, समान हर और समान अंश से। क्योंकि जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, कोई संख्या जैसे 3/7 और 5/7, दोनों को आपस में कंपेयर करना है। इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने दोनों को आजू बाजू लिखा है। और एक और लेते हैं हम, कोई 3/5 और 3/7। अब आप यहाँ देखेंगे कि 3 यहाँ के समान अंश है इसमें, और हर में देखेंगे 7 दोनों समान हैं। ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको आप एलसीएम क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समान हर और समान अंश मिल जाए तो ये सब करने की क्या जरूरत, आप देखते ही बता देंगे। देखिए, अगर हर समान हो तो जो बड़ा दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, 5 बड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा, ठीक है। और ये हो जाएगा छोटा, सीधा सा। अगर समान अंश हो, जैसे यहाँ 3 और 3 दोनों समान है, तो जो छोटा है, मतलब जो छोटा है ना, वो बड़ा हो जाएगा। उल्टा है ना, अगर अंश दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं अंश, तो जो छोटा रहेगा हर में वो बड़ा होगा। और अगर हर दोनों बराबर हैं तो जो अंश में बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा। है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन ये आसान है। अब मैं आपको इसके आगे 3 मेथड बताऊंगा। 3 मेथड इसलिए बताऊंगा क्योंकि हर किसी को अलग अलग मेथड से करना अच्छा लगता है। किसी को ये मेथड पसंद रहती है, किसी को वो मेथड पसंद रहती है। मैं आपको बताऊंगा क्रॉस मेथड, एलसीएम मेथड और दशमलव मेथड। 3 मेथड के बारे में बताऊंगा। सबसे आसान मेथड, सबसे अच्छी मेथड होती है क्रॉस मेथड। सबसे पहले हम क्रॉस मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं क्रॉस, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एलसीएम। दोनों की हम तुलना करते हुए दोनों के बारे में देखेंगे कि दोनों में से कौन सी अच्छी है। तो क्रॉस मेथड में सबसे पहले लेते हैं हम, कोई लेते हैं 3/4 लेते हैं जैसे, और लेते हैं 5/6। एलसीएम मेथड में लेते हैं हम 2/3 और 3/5। कोई भी आंकड़े ले लिए, हमें समझने के लिए कर रहे हैं हम। तो आप क्रॉस मेथड में करना क्या है, क्रॉस मेथड में कुछ नहीं करना है। क्रॉस मतलब क्रॉस लगा दिए हमने। अब ये इसका इससे गुणा कर देना, इसका इससे गुणा करना है। 6 का 3 में गुणा करूंगा तो कितना होगा, 6 3 18, और 4 में 5 को गुणा तो 20। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें बड़ा कौन छोटा बड़ा कौन, तो आप बोलोगे भैया 20 बड़ा। तो 20 बड़ा दिख रहा है, तो भैया यही 20 बड़ा यही हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा छोटा। है ना, सिंपल और आसान। सिर्फ कुछ नहीं करना, क्रॉस करना है, और जो बड़ा दिखे वही बड़ा होगा, जो छोटा दिखे वो छोटा होगा। एलसीएम मेथड क्या होता है, ये दोनों जो हर में दिए रहते हैं, ये एलसीएम, आपको एलसीएम लेना आता है। एलसीएम निकालिए, 3 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 15। तो 2/3 इंटू 15, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए पूरा लिख रहा हूँ। और ये 3/5 इंटू 15। अगर मैं 5 से काटूँ, ये 5 से काटूँ 3 बार जाएगा, ये 3 से काटूँ 15 को 5 बार आएगा, 5 दूनी जाएगा 10, और ये जाएगा 3 3 9। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा, तो बोलेगे भैया ये बड़ा दिख रहा है मुझे, तो ये बड़ा हो जाएगा। सही है आप, ये छोटा लग रहा है तो ये छोटा हो जाएगा। है ना, ये भी सिंपल। लेकिन क्रॉस मेथड थोड़ा और अच्छी सिंपल है, क्योंकि हमें उस पर एलसीएम लेना नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, दशमलव मेथड। दशमलव मेथड उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस पर आपको जल्दी से भाग करना रहता है। लेकिन आप अगर भाग में अच्छे हैं तो ये मेथड आपके लिए अच्छी है, और नहीं है जैसे मैं बताता हूँ। जैसे 1/2 दिया है और 2/3 दिया है। अब आप इसमें बड़ा छोटा कैसे बताना है, तो इस पर हमको भाग देना है। अगर आपको भिन्न से दशमलव में बदलना नहीं आता, तो मैंने
पिछली वीडियो में बताया है, पूरा अच्छे आसानी से आसान भाषा में पूरा अच्छे से समझाया है। आप उस वीडियो में जाके अच्छे से सीख सकते हैं कि भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो अगर 1 में मैं 2 का भाग देता हूँ तो कितने बार जाएगा? 0.5 जाएगा। और 2 में 3 का भाग देता हूँ तो कितने बार आएगा? 0.66। अब मैं आपसे पूछूं इनमें से बड़ा कौन छोटा कौन, तो आप बोलेंगे भैया 0.66 बड़ा हो रहा है, तो यही हमारा बड़ा होगा। 0.5 छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा, है ना। ये भी सिंपल और आसान। सिर्फ दशमलव में हमें सिर्फ भाग देना है, जो बड़ा दिख रहा है हमें वही बड़ा लगाना है। एलसीएम में भी ऐसे ही करना है, जो बड़ा दिख रहा है बड़ा लगाना है एलसीएम लेके। और जो क्रॉस मेथड में भी हमें सिर्फ आपस में दोनों का एक दूसरे का गुणा कर देना है, ऊपर नीचे, जो बड़ा दिख रहा है वही बड़ा लगाना है। और आपको अगर समान हर दिया हो तो जो बड़ा दिख रहा है वही बड़ा होगा, समान अंश दिया हो, ऊपर वाला समान दिया हो, तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। यहाँ ये बात याद रखना है। अगर आपको ये ट्रिक और ये मेथड समझ में आई हो और पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे नए टॉपिक में वीडियो बनाते रहूं। अगर आपको कोई और चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और ऐसे ही कुछ बड़ा या छोटा ऐसे सवालों को हल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपसे बनेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।